आगाज अहम खबर से। ट्रंप का ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए राब्ता करने का दावा। अमरीकी सदर का कहना है ईरानी रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है। ईरान जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करना चाहता है। ईरानी अपोजिशन लीडर्स के साथ राब्ते में है। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई समेत दीगर ऑपरेशंस पर भी गौर किया जा रहा है। खबर शहर कायद से। कराची के साइड सुपर हाईवे सनती एरिया में फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। शहर कायद से आप अपडेट करें। कराची के साइड सुपर हाईवे सनती एरिया में फैक्ट्री में आग लग गई। तफसीलात इस हवाले से क्या है, शाहमीर खान से जान लेते हैं। जी शाहमीर, बताइएगा रेस्क्यू सरगर्मियों के हवाले से। जी बिल्कुल, ये साइड सुपर हाईवे का इलाका है जहाँ पे डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है। इब्तदाई तौर पर बताया गया था कि आग मामूली नौयत की थी, जिसपे मुलाजमीन ने अपनी मदद आग के तहत काबू पाने की कोशिश की, लेकिन नाकामी की सूरत में फायर ब्रिगेड को तलब करना पड़ा। 2 फायर टेंडर्स इब्तदाई तौर पर भेजे गए जो कि जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद 1 फायर टेंडर और 1 स्नाकल भी अब तलब कर ली गई है, जिसके बाद मजबूरी तौर पर 3 फायर टेंडर और 1 स्नाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि ये ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर की 2 फ्लोर की जो है बिल्डिंग बनी हुई है, जिसकी छत पे जो लकड़ियों का फ्रेम बना है उसमें आग लगी है। मुकम्मल तौर पर छत पर इस वक्त जो है आग फैली हुई है। किस तरह का सामान ऊपर मौजूद है ये ताहाल नहीं बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि जो मुलाजमीन मौजूद थे उनको सबसे पहले यहाँ से रेस्क्यू किया गया, बाहर निकाला गया ताकि कोई किसी जानी नुकसान का खदशा ना हो। मजीद जो आग लगी हुई है इस पर काबू पाने का सिलसिला जारी है। कब तक इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा ताहर टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग को इब्तदाई तौर पर फैलने से रोका जा रहा है ताकि आग मजीद इस इमारत को लपेट में ना ले, और इसीलिए साकल तरफ की गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी भी लाई जा रही है। साथ साथ जो है वाटर बॉजर्स को भी यहाँ पे तलब किया जा सकता है ताकि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाए। शाहमीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ट्रंप की मुदाखलत की बात के बाद एहतजाज खून रेस हो गए ताकि मुदाखलत का बहाना पैदा हो सके। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के बाद ईरान में सूरत हाल अब मुकम्मल कंट्रोल में है। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करते हैं। आलमी कवानीन के तहत मुल्क की खुदमुख्तारी और सबकी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। उम्मीद है ईरानी हुकूमत और अवाम मौजूदा मुश्किल सूरत हाल पर काबू पा सकते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल की ईरान में मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद की मज़म्मत। अता तारड़ की वज़ीर आला KP के अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से मुतालिक शवाहिद तलब करने के बयान की मज़म्मत। एक्स पर लिखा, वज़ीर आला KP आज अफगानिस्तान के तर्जुमान के तौर पर बात कर रहे थे। सुहेल आफरीदी का ये गैर जिम्मेदाराना बयान इंतहाई काबिल मज़म्मत और शर्मनाक है। पूरी दुनिया ने अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी की पुष्टपनाही के सबूत देखे हैं। सुहेल आफरीदी ने झूठ और मुनाफकत की इंतहा कर दी। तहरीक इंतशार वाले जब भी मुंह खोलते हैं दहशतगर्दों की सहूलतकारी ही करते हैं। पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। PTI कहती है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे। इस नरम रवैये की क्या वजह है? दहशतगर्दों से नरम रवैया रखेंगे तो आपको उठाकर वहीं फेंकेंगे जहां उनको फेंकना है। उन्होंने फिर एक दफा इबहाम पैदा किया है और ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है PTI की पिछले 13 साल से कि वो कौमी बयानिए की बजाय कौमी बयानिए पर इबहाम पैदा करते हैं। दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहने से गुरेज करते हैं और ऐसी बात करते हैं कि लोगों के आम आदमी के जहन में डाउट पैदा हो। हमारे 2 हमसाए, एक इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। CM KP ने फिर एक दफा कराची में कहा कि हमें अफगानिस्तान को सबूत दे देने चाहिए अगर वहां से दहशतगर्दी हो रही है। क्या अभी तक आपको ये नहीं पता कि दहशतगर्दी कहां से होती है, कहां उसके कैंप्स हैं, किस जगह ट्रेनिंग है, कौन उन्हें सपोर्ट करता है? सदर के दस्तखत के बगैर जारी होने वाले लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट कर दिया। नवीद कमर ने कहा पार्लिमानी तारीख का सियाह तरीन दिन है कि हुकूमत ने सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तफसीलात क्या है वकास अहमद से जान लेते हैं। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कौमी असम्बली का इजलास आज का इजलास था वो बगैर कार्रवाई के कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है।
आज जिस तरह ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो नवीद कमर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर खड़े हुए। उनकी जानिब से ये कहा गया कि आज बल्दियात के इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट ऑर्डिनेंस जो है वो हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है और ये सदर के मंजूरी के बगैर जो है वो ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, जो पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में एक स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि कौमी असम्बली और सेनेट के जब इजलास बुलाए जा रहे हों तो उस वक्त किसी भी किस्म का कोई ऑर्डिनेंस जो है जारी नहीं किया जा सकता। इस पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ खड़े हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि किसी कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई, अलबत्ता अगर किसी किस्म की कोई कानूनी निकात से मुतल्लिक कोई इबहम है तो उसके ऊपर वो मुतल्लिका हुकाम से रब्ता करके जो आगाह कर देंगे। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया और वॉकआउट के दौरान जो पीपल्स पार्टी के जो रुकन है हुसैन तारक उनकी जानिब से कोरम की निशानदेही कर दी, जिस पर 15 मिनट के लिए पहले वक्फा किया गया। दोबारा इजलास शुरू हुआ तो कोरम नामुकम्मल होने पर कौमी असम्बली की जो कार्रवाई है वो कल तक के लिए मुलतवी की गई। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं फसाद ग्रुप की हर मुमकिन कोशिश होती है पाकिस्तान का नुकसान हो। केपी के वज़ीर आला कराची की सैर पर थे, हमेशा की तरह मीडिया से बदतमीजी की। इस मुल्क पे इतना बदकिस्मत टाइम भी आया कि जो एक ऐसा फसाद ग्रुप इस मुल्क के अंदर वजूद में लाया गया। कुछ दिन से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो है वो कराची सैर करने के लिए गए हुए थे। उसमें सबसे पहले जो हमेशा से उनका एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि मीडिया के साथ बदतमीज़ी करना, मीडिया को मिसहैंडल करना, और कल तो मतलब यहाँ तक हुआ कि मीडिया की गाड़ियों पे पथराव किया गया, लोगों को मारा पीटा गया। जिना अस्पताल कराची की ओपीडी में डॉक्टर्स और तलबा तंजीम के दरमियान तल्ख कलामी। ओपीडी में इंतजामी और तिब्बी अमला मुतासिर हुआ है, जबकि ज़राए के मुताबिक वार्ड नंबर 14 में तलबा तंजीम के चंद अफराद ने डॉक्टर्स के खिलाफ इश्तियाल अंगेज रवैया इख्तियार किया। पीटीआई कहती है दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे। इस नरम रवैये की क्या वजह है? दहशत गर्दों से नरम रवैया रखेंगे तो आपको उठाकर वहीं फेंकेंगे जहां उनको फेंकना है। उन्होंने फिर एक दफा इबहाम पैदा किया है और ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है पीटीआई की पिछले 13 साल से कि वो कौमी बयानिए की बजाय कौमी बयानिए पर इबहाम पैदा करते हैं, दहशत गर्दों को दहशतगर्द कहने से गुरेज करते हैं और ऐसी बात करते हैं कि लोगों के आम आदमी के जहन में डाउट पैदा हो। हमारे दो हमसाए, एक इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। सीएम केपी ने फिर एक दफा कराची में कहा कि हमें अफगानिस्तान को सबूत दे देने चाहिए अगर वहां से दहशतगर्दी हो रही है। क्या अभी तक आपको ये नहीं पता कि दहशतगर्दी कहां से होती है, कहां उसके कैंप्स हैं, किस जगह ट्रेनिंग है, कौन उन्हें सपोर्ट करता है? सदर के दस्तखत के बगैर जारी होने वाले लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट कर दिया। नवीद कमर ने कहा पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन दिन है कि हुकूमत ने सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तफसीलात क्या है वकास अहमद से जान लेते हैं। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कौमी असम्बली का इजलास आज का इजलास था वो बगैर कार्रवाई के कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। आज जिस तरह ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो नवीद कमर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर खड़े हुए। उनकी जानिब से ये कहा गया कि आज बल्दियात के इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट ऑर्डिनेंस जो है वो हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है और ये सदर के मंजूरी के बगैर जो है वो ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, जो पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में एक स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि कौमी असम्बली और सेनेट के जब इजलास बुलाए जा रहे हों तो उस वक्त किसी भी किस्म का कोई ऑर्डिनेंस जो है जारी नहीं किया जा सकता। इस पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ खड़े हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि किसी कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई, अलबत्ता अगर किसी किस्म की कोई कानूनी निकात से मुतल्लिक कोई इबहम है तो उसके ऊपर वो मुतल्लिका हुकाम से रब्ता करके जो आगाह कर देंगे। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया और वॉकआउट के दौरान जो पीपल्स पार्टी के जो रुकन है हुसैन तारक उनकी जानिब से कोरम की निशानदेही कर दी, जिस पर 15 मिनट के लिए पहले वक्फा किया गया। दोबारा इजलास शुरू हुआ तो कोरम नामुकम्मल होने पर कौमी असम्बली की जो कार्रवाई है वो कल तक के लिए मुलतवी की गई। बहुत शुक्रिया आपका।